खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्तर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें एक मरतबा फिर ये मौका फराहम किया कि हम उसकी हजूरी में आकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसकी तमजीद करें, उसकी सताइश करें और उसकी मदद सराई करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पतरस का पहला आम खत, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी और 7वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से तिलावत करेंगे। और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। एक मरतबा फिर इसे पढ़ते हैं और आप सब इसे गौर से सुनिएगा। ये बहुत बाइस बरकत बात है हम सब के लिए। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। खुदावंद के कलाम में हमने पढ़ा कि हमने खुदा के हाथ के नीचे, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है। फरोतनी से मुराद है अपने आप को झुकाना, अपने बदन को खुदा के हजूर झुकाना। और जिस्मानी तौर पर फरोतनी का मतलब इतना ही है, खाकसर बन जाना। लेकिन मसीही तालीम के मुताबिक फरोतन होने का मतलब जो है वो बहुत वसी है। एक फरोतन शख्स खुदा की नजर में वो है जिसने अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, जिसने अपना आप खुदा को दे दिया है। क्योंकि खुदा मसीहियों से महज ये तकाजा नहीं करता कि हम संडे के संडे चर्च चले जाएं और कभी कभार दिल करे तो बाइबल मुकद्दस को खोल के उसमें से चंद एक हवाला जात की तिलावत कर लें, या कभी फैमिली में बैठ जाएं 5-10 मिनट की दुआ कर लें, या एक आधा कभी गीत गा लिया। खुदावंद चाहता है कि हम अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द कर दें। हमारा उठना बैठना, सोना जागना, हमारी बातचीत और हमारी जिंदगी के तमाम मामलात में खुदा नजर आए और हमारी जिंदगी के तमाम मामलात खुदा के हाथों में दे दिए जाएं। ये एक मसीही है। एक मसीही अपनी मर्जी से नहीं चलता, एक मसीही खुदा की मर्जी से चलता है। एक मसीही खुदा के कवानीन को मानने की कोशिश करता है। एक मसीही खुदा से फजल मांगता है कि खुदावंद तू मुझे तौफीक दे ताकि मैं तेरे अहकामात पर चल सकूं। सो बाइबल मुकद्दस हमें तालीम देती है कि हमने खुदावंद के कभी हाथ के नीचे, कभी का मतलब है बड़ा, खुदा का हाथ बहुत बड़ा है। और ज़बूर 103 में लिखा है, तू अपनी मुट्ठी को खोलता है तो ये शेर होते हैं। इस जमीन पर जितने भी लोग जिंदा हैं, जितने भी लोग सांस लेने वाले हैं, वो सभी खुदा से पाते हैं। सभी का खालिक और राज़िक खुदा है। हम सब इस बात पर कभी ईमान रखते हैं कि खुदा के बगैर हम नहीं चल सकते। तो हमने खुदावंद के हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है और खुदा हमें क्या करेगा? वक्त पर सर बुलंद करेगा। खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है और खुदा पर ट्रस्ट करना है, सारी फिक्रें खुदा के सुपुर्द कर देनी है और फिर खुदा हमें वक्त पर सर बुलंद करेगा। इन 2 आयात के अंदर बहुत से असबाक हैं जो हम सीख सकते हैं। पहली बात, हमने खुदा के हाथ के नीचे रहना है, किसी और शेल्टर की तलाश नहीं करनी। खुदा एक कामिल प्रोटेक्शन मुहैया करता है। दुनिया के अंदर बहुत से लोग हमने देखे, इतने सालों में खिदमत के दौरान हमने देखा है कि लोग खुदा की बजाय दूसरे वसीलों पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। दरबारों पर चले जाते हैं, जादूगरों के पास चले जाते हैं और उनका तवक्कल ये है कि अगर मेरे बाबा जी मुझे तावीज के ऊपर फूंक मार के दे दें तो मेरे सारे ही मसाइल हल हो जाएंगे। और वो ये समझते हैं कि मैं फलां दरबार पे चला जाऊंगा, फलां जगह पर जाके देख दे दूंगा तो मेरे मसले हल हो जाएंगे, मेरी मुश्किलात हल हो जाएंगी। इस जमीन पर रहते हुए इंसान को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फैमिली के अंदर मसाइल हैं, मियाँ बीवी के दरमियान अज़दवाजी जिंदगी के अंदर मसाइल हैं, बच्चों की वजह से कुछ परेशानियां हैं, जॉब के ऊपर मसाइल हैं, मोहल्लेदारों की वजह से परेशानी है। और इन सबसे बढ़ के परेशानी जो हमारे खिलाफ खड़ी करने वाला है वो इब्लीस है। इब्लीस ने हमारी फैमिली के अंदर, हमारी कलीसिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इर्द गिर्द ऐसा माहौल क्रिएट किया है जिसकी वजह से हम खुदा की तरफ जा नहीं पाते। हम कोशिश करते हैं कि हम दुआ करें, हम कोशिश करते हैं कि हम कलाम पढ़ें, हम कोशिश करते हैं कि हम खुदा के साथ जिंदगी बसर करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। और बहुत दफा हमें शदीद स्ट्रगल करनी पड़ती है, लेकिन उस स्ट्रगल के बावजूद भी हम नाकाम हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपनी कोशिश से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी काविश से खुदा के साथ नहीं चल सकते। ये खुदा का फजल है जिसके तहत हम खुदा के साथ चल सकते हैं। एक अरसे तक मैं ये समझता रहा कि मैं खुदा के साथ चल रहा हूं,
लेकिन खिदमत के इतने सालों के बाद मैं अब ये बात समझ चुका हूं कि मैं खुदा के साथ नहीं चल रहा, खुदा मुझे अपने साथ चला रहा है। ये एक भेद है। जब हमें समझ आ जाती इस बात की तो हम मुकम्मल तौर पर खुदा पर ट्रस्ट कर पाते हैं, हम अपनी फिक्रें खुदा को दे पाते हैं। आमतौर पर आपने सुना होगा कि जब कोई बीमार हो जाता है तो कोई तीमारदारी करने के लिए उसके पास हॉस्पिटल में या घर में जाए तो वो कहता है कि आप फिक्र ना किया करें। ये एक ऐसी बात है जो काबिल कबूल नहीं है। फिक्रें तो हमें हर रोज आदत आती हैं। एक चीज से छुटकारा पाते हैं, दूसरी फिक्र, तीसरी फिक्र, चौथी फिक्र। फिक्रों की तो भरमार है, हम उनको गिन भी नहीं सकते। सारा दिन हमारी जिंदगी में इतने काम होते हैं और उन तमाम कामों के लिए हमारे जहन में फिक्रें रहती हैं। हमारा दिल फिक्र से भरा रहता है। तो ये कहना कि जी आप फिक्र ना किया करें सही नहीं है। हमें यह कहना चाहिए कि जी आप अपनी सारी फिक्रें खुदा को दे दें। आमीन। ये एक बेहतरीन चीज है। कोई भी दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहेगा कि मुझे फिक्र नहीं। हमें फिक्रें आदब आती हैं, लेकिन हमारे पास एक बेहतरीन हल मौजूद है कि हम कहें कि खुदावंद इस फिक्र ने मुझे आदब आया है, लेकिन मैं अपनी फिक्र तुझे देता हूं। मुझे पता है कि तू वक्त पर मुझे सारी चीजें मुहैया कर देगा। मुझे पता है तू मेरी जिंदगी में आने वाले हर जरूरत को पहले ही से जानता है। खुदा के बारे में एक खूबसूरत बात जो मैंने डिस्कवर की है वो ये है कि इससे पहले कि मुझे पता चले कि मुझे इस चीज की जरूरत है, खुदा को पहले ही से पता है और खुदा ने पहले ही से उसकी तैयारी कर रखी है। एक बड़ा अच्छा वाकया मुझे याद आया कि पादी साहब यहाँ पर बैठे, इन्होंने हमें एक बड़ी मजे की बात बताई। इन्होंने कहा जी हमने अपने मोहल्ले में कमेटी डाली थी। तो कमेटी आपको पता है मोस्टली आगे पीछे हो जाती है। जब पैसे लेने होते हैं तो उस वक्त तो वो टाइम पे आ जाते हैं कि जी आपकी कमेटी का टाइम आ गया, जी दे दें कमेटी। और जब कमेटी आपकी निकलनी होती है उस वक्त वो कहते हैं जी अभी इकट्ठी नहीं हुई, जरा थोड़ी देर वेट करें, और वो लेट हो जाता है। तो इनकी कमेटी थी उस माह में, इन्हें कमेटी नहीं मिली। तो इन्होंने अपनी वालदा से कहा कि अम्मी जी मैंने आपको मना भी किया कि आप मोहल्ले के अंदर कमेटियां न डाला करें, ये औरतें मोस्टली तंग करती हैं। तो उन्होंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, इसके लिए भी शुक्रगुजारी करो। हम देख रहे हैं कि खुदा वक्त पर काम करने का आती है। खुदा ना वक्त से पहले करता है ना वक्त के बाद करता है, वक्त पर करता है। ये उसका उसूल है। और जब हम अपने आप को इस असूल के अंदर रख लेते हैं, अपने आप को इस असूल के ताबे कर देते हैं, तो हमारी जिंदगी बाइस से बरकत हो जाती है। हमारी फिक्रों की एक बड़ी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी से हो जाए। हम जल्दबाज हैं। अव्वल तो हम इबादत करते ही नहीं, दुआ करते नहीं, कलाम पढ़ते नहीं, खुदा के घर में जाते नहीं। अगर जाते भी हैं तो कुछ अपनी गर्ज की वजह से जाते हैं। और जब हम दुआ करवा लेते हैं पादरी साहब से तो हम फौरन कहते हैं कि भाई साहब हमारी जिंदगी में मौजा नहीं हो रहा। हम खुदा से लड़ना शुरू कर देते हैं, खुदा के लोगों से झगड़ना शुरू कर देते हैं, खुदा से नाराज हो जाते हैं। लेकिन याद रखें खुदा वक्त पर काम करने का आदमी। आपको याद होगा हम कब्सा मरियम ने कहा था कि इनके पास मैं खत्म हो गई, तो खुदा ने उसमें ने कहा अभी मेरा वक्त नहीं आया। तो वक्त पर सारे काम होते हैं। इस बात का यकीन कर लें कि खुदा आपको लेट नहीं होने देगा। खुदा ऐन वक्त पर मुहैया करेगा जब आपको जरूरत हो। प्रेज द लॉर्ड। तो इन्होंने कहा जी आपने कमेटी डाल दी, अब वो औरत पैसे नहीं दे रही। तो अम्मा जी जो हैं, जो इनकी मदर हैं, मैंने अपनी जिंदगी में जो बेहतरीन औरतें देखी हैं वो उनमें से एक है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी है। वैसे किताबों में तो मैंने बहुत सी औरतों के ताल्लुक से पढ़ा है जो खुदाम के साथ चलती थी, लेकिन मैंने उन्हें देखा है कि वो हमेशा खुदाम की शुक्रगुजारी करती हैं और बुड़बुड़ाहट उनके अंदर नहीं है। वो हर एक बात के लिए, चाहे नुकसान हो जाए, चाहे घाटा हो जाए, चाहे फायदा हो, वो हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करती है। तो उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अगर हमें कमेटी नहीं भी मिली तो खुदा उनके हजूर इस बात के लिए हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। तो ये बात किए हुए कुछ दिन गुजर गए। तो एक दिन भाई अपने काम पर थे तो इन्हें वहां पर फोन गया कि कराची के अंदर हमारे कोई अंकल हैं, उनकी डेथ हो गई, तो हमने वहां पर पहुंचना है। तो इनके अंदर परेशानी बढ़ने लगी कि हमारे पास फौरी तौर पर इतने लोगों के लिए किराया नहीं होगा कि हम सारी फैमिली वहां पर कराची चले जाएं, तो किस तरह से जाएंगे। ये फिक्रमंद थे। जब ये घर पहुंचे तो इन्होंने अपनी वालदा से बात की कि अब क्या जाने का तरीकाकार है। तो उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि बड़े बड़े लोग जितने भी हैं जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि जी किराया कहां से आएगा, इतने पैसे कैसे। तो उन्होंने कहा जी कमेटी मिल गई है। वो औरत आज सुबह ही कमेटी दे गई थी। खुदा को पता था कि कुछ दिनों के बाद इनका एक अंकल फौत होगा, इन्हें कराची जाना पड़ेगा। खुदा ने जानबूझकर कमेटी लेट होने दी क्योंकि खुदा को पता था कि वक्त पर इन्हें पैसे चाहिए। अगर इन्हें पहले कमेटी मिल जाती, हो सकता है ये कोई अच्छी डिशें बना लेते, कोई अपने अजीजों की दावत कर लेते, किसी बच्चे की सालगिरह कर लेते, या कोई घर में कोई ऐसी चीज ले आते जो ना थी, फ्रिज वगैरह। लेकिन खुदा ने देर होने दी। समटाइम हम समझते हैं कि देर हो रही है, लेकिन देर नहीं हो रही होती। खुदा अपना काम कर रहा होता है हमारी जिंदगी के अंदर। समटाइम हम कहते हैं खुदावंद इतना अरसा हो गया हमें दुआ करते हुए, मैं एक अपने घर के लिए दुआ कर रही हूँ, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा। खुदावंद तू कब देगा? क्या मैं मर जाऊंगी? क्या इसी तरह दुआ करती रहूंगी? क्या मेरी लाइफ में कभी मौजा नहीं होगा? क्या तू मुझे भूल गया है? ऐसी बहुत सी बातें हम करते हैं जब हम शक से भर जाते हैं, फिक्र से भर जाते हैं। लेकिन कलाम हमें सिखाता है कि हमने खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है
और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहना है। ये एक ऐसा मौसर हथियार है मसीहियों के पास कि अगर इसे अपना लिया जाए तो हम अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अफसोस कि हमने इस हथियार को ना तो इस्तेमाल किया है, ना ही हमने इसे हासिल किया है। मसीह के साथ चलना बड़ी ही उत्तम बात है और बड़ी ही पुरफजल बात है। जब हम मसीह के साथ चलते हैं तो हम अपनी जिंदगी के तमाम शोबों में कामयाबी हासिल करते हैं और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करने पर मजबूर हो जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में लातादाद ऐसे काम देखे हैं जब मैंने सोचा कि अब तो मैं ऐसा फंसा कि अब निकलूंगा नहीं, अब शायद मेरा आखिरी वक्त है, लेकिन खुदा ने मुझे ऐसे निकाल लिया कि जैसे मक्खन में से बाल निकालते हैं, पता ही नहीं लगा। और मैंने कहा खुदावंद ये कैसे हो गया। एक दफा मैं और जसन भाई हम एक ऐसी जगह पर जा रहे थे कलाम सुनाने के लिए, वो काफी दूर थी, तो रास्ते में 2 ट्रक थे, उनके दरमियान हमारी मोटर बाइक फंस गई। और आप यकीन माने कि चंद सातों के लिए हमने यकीन कर लिया था कि ये दोनों में पीस के रख देंगे। वो इतने करीब आ गए थे। एकदम से हमने खुदावंद को याद किया, हमने कहा खुदावंद मदद कर। और खुदावंद ने ऐसा इंतजाम किया कि हमें पता ही नहीं चला कि वो दोनों ट्रक कैसे हटे और हम बीच में से निकल गए। लातादाद ऐसे वाकयात। पैसों की जरूरत पड़ी, खुदा ने वक्त पर पैसे मुहैया कर दिए। हमें और किसी चीज की जरूरत पड़ती, इवन कि यहां तक हमने तजर्बा किया कि अगर कोई चीज खाने के लिए भी दिल करे तो खुदा वो हमें वक्त पर मुहैया कर देता है। एक दिन मैं और पारी साहब जा रहे थे तो इन्होंने कहा कि यार साग गोश्त खाने को बड़ा दिल कर रहा है। बस ऐसे ही कभी कभी कुछ चीजें खाने को दिल करता है आपका। तो मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, कहने लगे अच्छा यार मैं अपनी मिस्सी से कहूंगा कि साग गोश्त पकाओ। तो जब हम उस घर में पहुंचे जहां पर हम इबादत करने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई साहब दुआ बाद में करेंगे, आप पहले ये साग गोश्त खा लें। ये कैसी बात है, पूरा करेगा वो तेरा मतलब जरा जरा। ज़बूर 20 में हम गाते हैं। तो जब हम खुदावंद के साथ चल रहे होते हैं तो फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं, हम खुदा के साथ भी चल रहे होते हैं लेकिन फिक्र भी कर रहे होते हैं। इसका मतलब है हमने अपना बोझ खुद उठाया हुआ है। जो शख्स फिक्र कर रहा है मसीह के साथ चलते हुए, हम अक्सर इस ताल्लुक से एक कहानी सुनाते हैं कि एक बुजुर्ग औरत थी, वो किसी गांव की तरफ जा रही थी और रास्ते में एक पगडंडी सी थी, उस पर खड़ी थी और उसके सर पे एक बहुत भारी भरकम एक बोझ था, आप कह लें बैग था या गठरी थी, और वो थकी हुई थी, सांस चढ़ा हुआ था उसे। तो पीछे से एक नौजवान आया जिसके पास एक बैल था और उसके पीछे एक गढ़ था। उसने कहा कि अम्मा जी आप इस पे बैठ जाएं, सवार हो जाएं। तो उसने कहा बेटा, बड़ी दुआएं दी, बड़ी शुक्रगुजारी की और सांस उसको चढ़ा हुआ था। और वो नौजवान अपने दिल में खुशी कर रहा था कि मैंने इस बुजुर्ग औरत की मदद की है, अब मैं इसे उस गाँव में छोड़ दूंगा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद नौजवान को महसूस हुआ कि बुजुर्ग औरत को पहले से ज्यादा सांस चढ़ गया। तो वो कहने लगा कि अब तो अम्मा जी बड़े आराम से बैठी हुई हैं और सांस फिर भी चढ़ा हुआ है। तो देखा तो अम्मा जी ने गठरी सर पे ही रखी हुई थी। तो वो नौजवान कहने लगा अम्मा जी गठरी तो नीचे रख दें। कहने लगी बेटा मैंने सोचा कि तुम्हारे बैल पे ज्यादा बोझ ना पड़ जाए। उसने कहा जी बोझ बैल पे ही है, लेकिन आपने अपने ऊपर क्यों उठाया हुआ, नीचे रख दें। हम भी मसीह के साथ चल रहे हैं, हम भी खुदावंद का नाम लेते हैं, हम भी दुआ करते हैं, लेकिन बोझ सारे खुद ही उठाए हुए। हम खुदा पे ट्रस्ट नहीं करते। हमें खुदा पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं, ना उनके पास खत्ता है, स्टोर भी कोई नहीं उनके पास कि वो जमा करके वहां पे रख ले, ना उनके घर में फ्रिज है। कभी आपने किसी चिड़िया के घोंसले में फ्रिज देखी है? हो ही नहीं सकती, उसका घोंसला ही बड़ा छोटा होता है। वो डेली निकलते हैं छोटे छोटे परिंदे। मेरे घर के बिल्कुल साथ दरख्त है और मैं अपने छोटे बेटे को सुबह लेकर जाता हूँ, मैं परिंदे दिखाता हूँ उसे, वो बड़ा खुश होता है और परिंदों को देखकर खुशी मनाता है, उनकी आवाजें सुनता है। तो मैं उसे बताता हूं कि बेटा देखो ये छोटी सी चिड़िया है, ये अपने बच्चों के लिए खाना लेने आई है, और वो खुश होता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा हवा के परिंदों को देखो। अगर आप एक चिड़िया को यहां पर बिठा लें तो आपको एहसास होगा कि वो हमसे किस कदर कमजोर है, लेकिन तो भी हमारा आसमानी बाप उसे खिलाता है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तुम्हारी कदर तो बहुत सी चिड़ियों से ज्यादा है। हम आज मसीह पर ईमान रखते हैं लेकिन हम तो भी फिक्रमंद हैं। खुदावंद चाहता है कि हम अपनी फिक्रें उससे दे दें, क्योंकि वो हमारे लिए सब कुछ करना चाहता है। खुदावंद हमारी जिंदगी के तमाम शोबों में हमें ब्लेस करना चाहते हैं, लेकिन हमसे तकाजा यह किया जा रहा है कि हम उसके कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहें, बुड़बुड़ाहट के साथ नहीं। कई दफा हम खुदा से दुआ भी कर रहे होते हैं और बुड़बुड़ा भी रहते हैं। दुआ भी कर, रोजा भी रखा होता है कि खुदावंद तूने मौजा करना है, और साथ ये भी कह रहे होते हैं कि हमारे हालात कभी नहीं बदलने, हमारे हालात ऐसे ही रहेंगे। जब से आंख खोली इसी तरह तंग दस्ती में जिंदगी गुजारी, जब से आंख खोली है इसी तरह हम जगह जगह दरबदर हो रहे हैं, हमारी जिंदगी के अंदर बरकत नहीं आ सकती, और दुआ भी कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसी दुआएं नताइज लेकर आएंगी? कभी भी ऐसी दुआएं नताइज नहीं लेके आएंगी। फरोतनी से रहने का एक मतलब यह भी है कि हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है हम उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। लिखा है हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो। किसके लिए जी? हर एक बात के लिए। अब हर एक बात में तो नुकसानात भी शामिल है। जॉब छूट जाए शुक्रगुजारी करें, दुनियादारी में रहते हुए
अगर किसी की जॉब छूट जाए तो शुक्रगुजारी नहीं हो सकती, ये तो बुरी बात है, इसके लिए क्या शुक्र बनता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि हमने इसके लिए भी शुक्रगुजारी करनी। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, आप इसके लिए भी शुक्रगुजारी करें। मालिक मकान आपको कहता है कि जी अब आप इस घर में ना रहें, अब आप अपना इंतजाम करें, आप फिर भी शुक्रगुजारी करें, क्योंकि आपको ट्रस्ट रखना है इस बात पे कि खुदावंद ने इससे बेहतरीन इंतजाम हमारे लिए किया हुआ है। सिदरक, मेशक और अबदनगो को आग की भट्टी के अंदर फेंका गया था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो इलाहज़ादा है वो पहले ही से वहां पर मौजूद है। दानियल को शेरों की बांध के अंदर फेंका गया, भूखे शेरों की बांध में, लेकिन फरिश्ते वहां पर पहले ही मौजूद थे ताकि वो शेरों के मुंह बंद कर दें और वो दानियल को ना खा सके। हालेलुया। इससे पहले कि हमें किसी चीज की जरूरत पड़े, खुदावंद ने उसका इंतजाम पहले ही कर रखा है। हमने महज उस पर तवक्कल करना है और फिक्रमंद होने की बजाय अपनी फिक्रें खुदावंद को देनी है और उसकी सताइश करनी। ये छोटा सा काम है जो हमने करना है और खुदावंद से फजल मांगना है कि खुदावंद हमें अपने साथ ही रख, और खुदावंद हमारी सारी जरूरतें पूरी करता रहेगा। मैं चाहता हूं कि हम सब खुदावंद में इस तौर से बढ़े। मैं बहुत से मसीहियों से इन सालों में मिला हूं। हम सब जब हम इबादत में जाते हैं तो हर नस्ल का मसीही हमने देखा, शक में घिरा हुआ, फिक्रों में घिरा हुआ, बदतमीज, नशों के अंदर पड़ा हुआ, जिसको बाइबल मुकद्दस का भी नहीं पता कि वो उसकी पहली किताब कौन सी है, आखिरी कौन सी है। हर किस्म के मसीहियों से हम इन सालों में मिल चुके हैं, लेकिन सबके लिए एक ही दवाई है, सबकी शिफा के लिए पूरी एक ही है कि आप यीशु के पास आए, यीशु के हुजूर अपने गुनाहों का इकरार करें। मसीह के पास आने के बाद मुश्किलात मेरी जिंदगी में अभी भी हैं, लेकिन अब मेरे पास एक बेहतरीन मददगार मौजूद है, वो यीशु है। वो मेरी सारी मुसीबतों को खुद उठा लेता है और मुझे कहता है बस तू साथ चल। ये फर्क है मसीह के बगैर चलने में और मसीह के साथ चलने में। मसीह के बगैर चलने में अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाएगी तो आप पठान को देखेंगे कि सूद पे पैसे पकड़ लें, लेकिन पैसे पकड़ दें, क्योंकि उस वक्त नजर ही पठान आता है। यहाँ किस आंटी को देखें जो बाहर के मुल्क में है, हेल्प कर देगी, हमारी फूफी है, हमारी खाला है, हमारी फलां है, हमारे अंकल है, लेकिन ना अंकल फोन उठाता है उस वक्त में, ना आंटी उठाती है और ना ही फूफी उठाती, कोई भी नहीं मदद करता उस वक्त, और पठान भी अपना रेट ऊपर ले जाता है। लेकिन जब मसीह में हम होते हैं, हम पठानों को देखने की बजाय, अपने रिश्तेदारों को देखने की बजाय, हम फौरन घुटने टेकते हैं और दुआ करते हैं। हम कहते हैं खुदावंद हमें इतने पैसों की जरूरत है, तो मुहैया कर दे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है वो जहां नहीं बोता वहां से भी काट लेता है, क्योंकि वो खुदा है, उसके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मेरे पास और आपके पास रिसोर्सेज की कमी है। हमारी जेब छोटी है, लेकिन खुदा की जेब इतनी बड़ी है कि हम उसे माप भी नहीं सकते। वो कहां से मुहैया कर दे। हम बात कर रहे हैं कि हमने खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहना है और वो हमें वक्त पर सर बुलंद करेगा। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ट्रस्ट करना है। खुदा का वक्त इतना लेट नहीं होगा कि हम मर ही जाएं। खुदा का वक्त ऐसा वक्त होता है जब हम सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं होगा, लेकिन खुदा कहता है कि ये लो बच्चों, हमें क्या आप खुदा पे ट्रस्ट करेंगे? क्या आप इस तौर से खुदा के साथ चलेंगे? क्या आप फरोतनी से खुदा के हाथ के नीचे रहेंगे? एक बात खुदा के साथ चलते हुए याद रखें, खुदा के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है। मेरे लिए और आपके लिए बड़ी हो सकती है, खुदा के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है, क्योंकि खुदा पूरी कायनात का मालिक है। सोना और चांदी उसके हैं, वो जिसे चाहता है नवाज देता है। फकत हमने खुदावंत पर यकीन करना है, ट्रस्ट करना है, अपना आप उससे देना है। अभी शुरू में जब हमने इबादत स्टार्ट की थी तो हमने एक ज़बूर गाया था, तो उसमें पादी साहब ने बताया कि बहुत से लोग दुआ तो करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी पूरे तौर से खुदावंत को नहीं दी। जिंदगी के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो अभी तक खुदावंत के पास नहीं है। कैसे? दुआ कर लेते हैं संडे को जाके चर्च, लेकिन रेगुलर शराब पीते हैं। डेली मियाँ बीवी एक दूसरे को गालियां निकालते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, बच्चों को बुरा भला कहते हैं, हम सायों में लड़ाइयां करवा देते हैं। कुछ लोगों को लड़ाई कराने की आदत होती है, उनके मुंह के अंदर ही कुछ ऐसी बातें होती हैं कि लड़ाई हो जाती है। अपनी जुबान भी खुदावंत को देने की जरूरत है। खुदावंत मेरी जुबान जो है वो जहर कातिल से भरी हुई है, इसके अंदर जहर भरा हुआ है। ज़बूर 141 में हम गाते हैं ना, मुंह ते निगहबान बिठा। इसका मतलब दाऊद को पता था कि मेरी जुबान बड़ी तेज है, इसके अंदर ऐसी बातें जो दूसरों को छेद देती हैं। तो उसने कहा खुदावंत मेरे मुंह पे निगहबान बिठा दे, ताकि मैं ऐसी बातें करूं जो माकूल हों, ऐसी बातें करूं जो पुरफजल हों, ऐसी बातें करें जो बायस से बरकत हों। और वो उसी वक्त होगा जब हम अपनी जिंदगी को खुदावंत के सुपुर्द कर देंगे। हम अपनी जुबान को, अपनी पूरी बॉडी को खुदावंत के सुपुर्द कर देंगे और खुदा से कहेंगे कि खुदावंत मेरी जिंदगी के लिए तू फैसले कर, मैं तेरे साथ चलूंगा, तू मेरे लिए फैसले कर और मैं उन पर आमीन कहूंगा। फरोतन शख्स खुदावंत की तमाम बातों पर आमीन कहता है और खुदावंत के साथ चलता है और खुदा उसके लिए बेहतरीन फैसले करता है, उसे ब्लेस करता है। आइए हम खुदावंत के हाथ के नीचे फरोतनी से रहें और अपनी सारी फिक्रें उसको दे दें और वो हमें वक्त पर सर बुलंद करेगा।
खुदावंद आप सबको बरकत दे।